दुनिया बहुत खूबसूरत है। ये एक नेमत के तौर पर हमें दी गई है। अगर हम खला में ढूंढें तो अभी तक जितने भी सैयारे दरियाफ्त हुए हैं, इनमें से सबसे खूबसूरत और इंसानों के रहने के लायक ज़मीन एक बेहतरीन जगह है। साइंसदान हमारे ज़मीन जैसे सैयारे ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अब तक एक ऐसा सैयारा नहीं मिला। अल्लाह ताला ने हमें इस ज़मीन पर भेजा है और हम जब यहाँ लाए गए तो हमें एक लक़ब दिया गया कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, यानी बाकी जितने भी जानवर चरिंद परिंद हैं हम उनसे अफजल हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हम में और बाकी जानवरों में फ़र्क क्या है? अगर हम पहला फ़र्क देखें वो हमारी जसामत का है, और दूसरा अगर देखें तो ये कि हम किसी भी पेचीदा चीज़ पर मंतक और समझदारी से सोचते हैं। हम पेचीदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और हमारे अंदर मुश्किल मसाइल हल करने की सलाहियत है और ख़ुद शनासी भी है, मतलब अपने ख़यालात और एहसासात को बयान करना। ये चीज़ें हमें और इस ज़मीन पर मौजूद बाकी जानदारों से अफजल बनाती हैं। हम इंसानों ने इन्हीं चीज़ों के ज़रिए तरक्की की है। आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हम जो भी बड़ी और छोटी चीज़ देखते हैं जो हम इंसानों ने बनाई है, तो वो हमने अपनी ज़हानत से तख्लीक दी है। हम इंसानों ने ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो पहले हम सोचते थे कि शायद नामुमकिन हैं। हमने अपनी अक्लमंदी से उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया है। इस दुनिया में इंसानों पर बहुत से मुश्किलात आए। इन मुश्किलात का इंसान ने डट कर मुकाबला किया और अपनी ज़ात यानी इंसान को इस मुश्किल से बाहर निकाला। 2019 में हमने इस ज़मीन पर एक नई बीमारी के बारे में सुना जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। ख़बर ये आई कि यह बीमारी चीन में है और ये जब किसी को होती है तो वो बंदा मर जाता है। और ये बीमारी तरसील पजील वबाई बीमारी है, यानी एक इंसान को दूसरे इंसान को हाथ लगाने और हत्ता के करीब खड़े होने से भी फैलती है। तो ये सुनकर पूरी दुनिया के अंदर खौफ की फ़ज़ा फैल गई। डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। उन्होंने ये तजवीज़ दी कि लोग आपस में मिलना कम कर दें और अगर किसी को ये बीमारी हो तो वो दूसरों से अपने आप को अलग कर दें और लोग अपने जिस्म के अंदर मुदाफ़ियती क़ुव्वत को बढ़ाएं ताकि हमारा जिस्म इस बीमारी का मुकाबला कर सके। इसी दौरान ये वबा पूरी दुनिया में फैल गई और 26 फरवरी 2020 को पाकिस्तान में पहली मर्तबा 2 केसेस सामने आए और 18 मार्च 2020 को पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर इस बीमारी के केसेस सामने आ गए, जिसके नतीजे में हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। 11 जनवरी 2020 को इसका जेनेटिक सीक्वेंस शाया किया गया, जिससे कोविड-19 की वबा से बचने के वैक्सीन की तैयारी का फौरी तौर पर बैनुल-अक़वामी रद्द-ए-अमल का आगाज़ हुआ। 2020 से मल्टीनेशनल दवासाज़ी सनतों और हुकूमतों के माबैन गैर मामूली ताउन के ज़रिए वैक्सीन बनाने के अमल को तेज़ किया गया। जून 2020 तक कॉरपोरेशंस, हुकूमतों और बैनुल-अक़वामी सेहत की तंजीमों और यूनिवर्सिटियों के रिसर्च ग्रुपों ने कई वैक्सीन के उम्मीदवार तैयार करने और कोविड-19 इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ हिफाजती टीके लगाने के लिए आलमी सतह पर वैक्सीन प्रोग्रामों की तैयारी के लिए दसियों अरब डॉलर की सरमायाकारी की। ये जो वैक्सीन अभी लोगों को लगाया जा रहा है, ये रातों रात तैयार नहीं हुआ। इसमें बहुत मेहनत और वक्त लगा। डॉक्टरों ने घंटों इस पर रिसर्च की और आखिरकार कामयाबी मिली और अब जाके ये वैक्सीन हमारे पास पहुंची है। पाकिस्तान की ऑफिशियल कोविड रिलेटेड वेबसाइट covid.gov.pk के मुताबिक अब तक 9,75,000 केसेस सामने आए और इनमें से 9,13,000 तक लोग सेहतियाब हो चुके हैं और 22,582 लोग वफ़ात पा चुके हैं और 37,418 अभी भी ज़ेर इलाज हैं। अब ये तो सिर्फ सरकारी आदाद-ओ-शुमार हैं, हकीकत में ये ज़्यादा हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इस वायरस से मुब्तला होते हैं तो वो अस्पताल नहीं जाते। खैर, अगर हम सिर्फ सूबे बलूचिस्तान के आदाद-ओ-शुमार देखें तो यहाँ 27,961
टोटल केसेस रिपोर्ट हुए और 26,700 लोग सेहतयाब हुए और उनमें से 317 लोग वफ़ात पा चुके हैं। 875 लोग अभी तक मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अभी इन केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। इस वबा का इलाज इसका टीका लगाना है। तो पाकिस्तान में अब तक कितने वैक्सीन लगाए गए? यहाँ 3.53 लोगों को वैक्सीन लगवाई गई। ये हमारी पूरे पाकिस्तान की कुल आबादी का 1% है। बाकी 99% लोगों ने अभी तक इसका वैक्सीन नहीं लगवाया। अब आते हैं इस वीडियो के मकसद की तरफ। आखिर हम क्यों वैक्सीन नहीं लगवा रहे? तो वैक्सीन ना लगवाने की सबसे बड़ी वजह इसके मुतल्लिक अफवाहें हैं जो रोज़ हमारे व्हाट्सएप पे आती हैं और हम अनजाने में इन अफवाहों को आगे फॉरवर्ड कर लेते हैं। हालांकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जब आपके पास कोई मालूमात आए तो पहले इसे कंफर्म करें, बाद में इसे आगे फॉरवर्ड करें। हम इन अफवाहों को आगे फॉरवर्ड करते वक्त गुनाह कर रहे होते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप पे आती हैं वैक्सीन के मुतल्लिक, मैंने इन सब के बारे में जब मालूमात पढ़ी तो ये सारी अफवाहें निकली। इनमें से एक भी वीडियो या बयान सही नहीं निकला। ये जितने भी लोग वैक्सीन के मुतल्लिक बातें कर रहे हैं ये सारे आम लोग हैं, इनमें से कोई डॉक्टर नहीं है। तो कैसे एक आम आदमी को इस वैक्सीन के मुतल्लिक पता है और एक डॉक्टर को पता नहीं? डॉक्टर कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं, आम लोग कह रहे हैं कि ये मत लगवाएं। अगर इस फील्ड को देखें तो ये फील्ड मेडिकल फील्ड है। डॉक्टरों को अच्छी तरह पता है कि वैक्सीन क्या होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उनको बेहतर पता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक बाइक है और वो ख़राब हो जाए तो हम डॉक्टर के पास उसे लेकर जाएं, डॉक्टर तो कहेगा कि आप पागल हैं कि मोटरसाइकिल मेरे पास लेकर आए हैं, आप इसे किसी मैकेनिक को दिखाएं, उसको इसके बारे में ज़्यादा पता होगा। तो इसी तरह एक वैक्सीन के बारे में एक डॉक्टर को बेहतर पता होगा। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि आम लोग इस वैक्सीन के मुतल्लिक फतवे जारी कर रहे हैं और हम उन आम लोगों की बातें सुन रहे हैं, हालांकि डॉक्टर कह रहे हैं कि आप वैक्सीन लगवाएं। अगर आपने कोरोना वायरस का वैक्सीन लगवाया है तो पहली बात यह है कि आपको कोरोना होगा ही नहीं, अगर होगा भी तो ज़्यादा उसकी शिद्दत नहीं होगी। और दूसरी बात यह कि आप इस बीमारी को आगे ट्रांसमिट नहीं करेंगे। इससे ये होगा कि ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मैंने अपनी पूरी फैमिली को ये वैक्सीन लगवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वैक्सीन लगवाते वक्त जब आप वो वैक्सीन लगवाते हैं तो आधे या 1 घंटे के लिए आपको बुखार हो सकता है, आपको सर दर्द हो सकता है। इस वैक्सीन को लगाने के बाद थोड़ा बुखार या सर दर्द के अलावा और कुछ नहीं होता। मुझे भी हल्का बुखार हुआ था आधे घंटे के लिए, फिर मैं ठीक हो गया। अभी आप पूरे शहर में देख सकते हैं कि कितना ये वायरस फैल चुका है। कुछ लोगों को बहुत तेज़ बुखार है, कुछ लोगों का पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, कुछ लोगों का गला ख़राब है। ये सारे के सारे कोरोना वायरस की निशानियां हैं। इन सब का हल कोरोना वायरस का वैक्सीन है। अगर फिर भी आपके दिल में कोई शक व शुबा है इस वैक्सीन के मुतल्लिक, तो आजकल मेरे ख़्याल में हर किसी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो आप एक छोटा सा रिसर्च कर सकते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ये मैसेज दें कि किन किन लोगों को वो बुखार हुआ है और उनमें से किन किन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। तो आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा कि कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया है और उन्हें बुखार हुआ है और कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है और उन्हें बुखार सर दर्द वगैरह हुआ है। तो ये छोटा सिंपल सा काम करके आपको ये पता चलेगा कि कितना ये वैक्सीन इफ़ेक्टिव है और कितना नहीं। लेकिन सबसे पहले आप ये रिसर्च कर लें, अपने आप को मुतमईन करें, क्योंकि जब तक आपका दिमाग मुतमईन नहीं होगा तो आपके दिल में शक व शुबात आएंगी और जब आप व्हाट्सएप के मैसेजेस देखेंगे फिर आपके दिल में ये ख्याल आएगा कि शायद आपको कुछ हो सकता है। तो पहले अपने दिमाग को क्लियर करें, फिर बाद में ये वैक्सीन लगवाएं। आज मैंने व्हाट्सएप पे कुछ तस्वीरें देखी वैक्सीनेशन सेंटर की कि वहाँ पे बहुत रश था। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप भी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो लगवाएं, लेकिन पहले रिसर्च करें, अपने आप को मुतमईन करें, फिर ये वैक्सीन अपने आप को और अपने फैमिली मेम्बर को लगवाएं। थैंक यू और खुदा हाफिज़।